Management system is something which we realize in a big way because victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. We're trying to tell our own people, unfortunately our own people, as to what we have been able to achieve. नाजरीन, पाकिस्तान के योम आज़ादी यानी 14 अगस्त या फिर भारतीय योम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर मोदी सरकार ने कुछ बड़ा करने का प्लान बना रखा है। इस मकसद के लिए इंडियन हुकूमत और गोदी मीडिया ने माहौल गरमाना शुरू कर दिया है। अचानक से भारतीय टीवी चैनल्स पर मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक खबरों की तादाद बढ़ गई है। पिछले 11 रोज से कलगाम में जारी ऑपरेशन को बहुत ही बड़ा ऑपरेशन बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। जिला कलगाम में 1 अगस्त से जारी ऑपरेशन में पैरा कमांडोज, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने इसराइल से हासिल किए गए थर्मल ड्रोन्स जो इंसानी हरारत का पता देते हैं वो भी भेज रखे हैं। इस ऑपरेशन की सरबराही इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 11 रोज के दौरान सिर्फ एक लाश मिली है और वो भी मकामी कश्मीरी की, जिससे मुतल्लिक खबरें सामने आने पर इंडियन आर्मी ने उससे कोलेट्रल डैमेज का नाम दिया। अब तक इस ऑपरेशन में 4 भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं, लेकिन एक भी दहशतगर्द की हलाकत या गिरफ्तारी ना होना बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। इंडियन आर्मी की 11 दिन की जिल्लत आमेज नाकामी ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि आखिर वहाँ हो क्या रहा, क्या वाकई कोई लड़ाई है या मोदी सरकार 15 अगस्त से पहले कोई नया ड्रामा रचाने जा रही है। अब तो मामला कलगाम से निकलकर किश्तवाड़ और डोडा तक जा पहुंचा है, जहां मुहासरे, छापे और बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारियों के साथ चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। हालात यही बता रहे हैं कि मोदी सरकार एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाने जा रही है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर की इंतजामिया ने फौज और पुलिस को कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री वाले तमाम इलाकों में रात का गश्त बढ़ाने और पूरी तरह चौकस रहने का हुक्म दिया है। जाहिर है इसका यही मतलब है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ न कुछ गड़बड़ करने जा रहा है। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनके दौरे अमेरिका ने भारत में खलबली मचा दी है। दिल्ली के ऐवानों में हलचल और मीडिया में बोलचाल बरपा है। वाशिंगटन में अमरीकी सियासी अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें, स्ट्रेटजिक मामलात पर संजीदा गुफ्तगू और दुनिया भर में पाकिस्तान की बढ़ती पजीराई ने मोदी सरकार को परेशानी से दोचार कर दिया है। हालत ये है कि घबराहट और बोगलाहट में मोदी की बी टीम बने भारतीय फौजी अफसर इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि खुद पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हैं। 3 माह बाद इंडियन एयरफोर्स चीफ को ये पता चला कि भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए थे, जबकि भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी तो होशो हवास ही खो बैठे हैं। उन्होंने निराली मंतक पेश की। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल इसलिए बनाया ताकि ये बयानियां बना सके कि पाकिस्तान जंग जीत गया है। दोस्तों, भारतीय बयानात वही पुरानी कहानी दोहरा रहे हैं, जहां नाकामी को बयानिए का पर्दे में छुपाने की कोशिश की जाती है। कलगाम का ऑपरेशन महज एक अस्करी मश्क नहीं बल्कि मोदी सरकार की सियासी ज़रूरत बन चुका है। हालात इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि 15 अगस्त के करीब कोई न कोई फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाने की कोशिश ज़रूर होगी ताकि अंदरूनी नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके। सवाल ये है कि क्या दुनिया इस पर यकीन करेगी या एक और प्रोपेगेंडे का बयानिया अपने ही वजन तले दब जाएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कलगाम में जारी भारतीय फौज के नाम निहाद ऑपरेशन की। अगर आप कलगाम के नक्शे पर नज़र डालें तो ये महज 400 किलोमीटर पर फैला हुआ इलाका है, जिसके अगर अखल जंगल जहां इंडियन आर्मी का ऑपरेशन किया जा रहा है वो लगभग 100 किलोमीटर से भी कम होगा। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की आबादी महज 4 लाख के आसपास है। अब सवाल ये है कि आखिर भारतीय फौज इतने साजो सामान, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के साथ 11 दिनों से इस जंगल में क्या कर रही है, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो फिर दोनों तरफ से अमवात होती हैं। ये कैसा ऑपरेशन है कि रोज़ाना सिर्फ भारतीय फौज ही ताबूत उठा रही है। 11 दिन में एक भी दहशतगर्द की लाश या जिंदा कोई दहशतगर्द मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा सका। अब इंडियन आर्मी ने किश्तवाड़ा और डोडा के इलाकों में भी ऑपरेशन का दायरा फैला दिया। किश्तवाड़ और डोडा में मुहासरे के बाद घर घर तलाशी ली गई, जिसके दौरान चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। दोस्तों, सूरत हाल और ज़मीनी हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि मोदी के यार खास अजीत डोवल की डॉक्ट्राइन के तहत इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान पर जलगार करने की तैयारी कर रहा है और इम्कान है कि वो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात किसी भी बात को जवाब बनाकर पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर दे। इसकी वजह यह है कि अंदरूनी तौर पर मोदी सरकार इस कदर दबाव का शिकार है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही वो कैसे ऑपरेशन सिंदूर नामी हड्डी से जान छुड़ाएं
अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में शोर शराबा करने वाले अरकान असम्बली को रिश्वत देने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कई बरसों से पार्लियामेंटेरियंस की रिहाइश का मंसूबा इल्तवा का शिकार था, जिसे अब रातों रात न सिर्फ मुकम्मल कर लिया गया बल्कि कल मोदी उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मेंबरान पार्लियामेंट के लिए बनाए गए 184 नए चमचमाते फ्लैट्स तैयार कर लिए गए हैं, जो 5 स्टार सहूलियात से आरास्ता हैं। बीजेपी की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि मोदी कल इस अपार्टमेंट में सिंदूर का पौधा लगाएंगे और कारकुनों से बातचीत भी करेंगे। दोस्तों, ये अपार्टमेंट तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन इसे मोदी सरकार सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करेगी। लोकसभा और राज्य सभा में शोर शराबा करने और ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक सवालात उठाने वाले अरकान को जुबानबंदी की सूरत में इनाम के तौर पर ये अपार्टमेंट दिया जाएगा। अब जो मुंह बंद करने पर तैयार होगा उसे यहाँ रिहाइश के लिए अपार्टमेंट दे दिया जाएगा। हकीकी अपोजिशन करने वाले अरकान ऐसे ही जूतियाँ चटखाते फिरेंगे। नाज़रीन, भारत की सियासी के साथ साथ अस्करी क़यादत में ज़हनी तवाज़न खो बैठती है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मदारिस में खिताब करते हुए निराली मंतक पेश कर दी। उन्होंने कहा, अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे आप जीते या हारे, तो वो कहेगा मेरा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गया है, हम जीत गए होंगे, इसलिए वो फील्ड मार्शल बने। दोस्तों, इंडियन जनरल का ये बयान सुनकर लगता है जैसे भारतीय आर्मी चीफ कोई अस्करी एहलकार नहीं बल्कि किसी मज़ाहिया स्टेज शो के स्क्रिप्ट राइटर हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को शायद ये मालूम ही नहीं कि फील्ड मार्शल का ओहदा किसी बयानियों को फैलाने या प्रोपेगेंडा करने या झूठ गढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जंगी सलाहियत, अस्करी तजुर्बे और कौमी खिदमात के इतराफ़ में दिया जाता है। हैरत की बात यह है कि जब अमरीकी सदर ट्रंप से लेकर BBC, रॉयटर्स और अल जज़ीरा जैसे इदारे तक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये मार्का जीता, तो दिल्ली के आर्मी चीफ इस हकीकत को मानने की बजाय तंज़िया जुमलों से खुद अपनी सुबकी करा रहे हैं। ये बयान न सिर्फ भारतीय अस्करी क़यादत की बौखलाहट का सबूत है, बल्कि ये भी ज़ाहिर करता है शिकस्त का ज़ख्म जितना गहरा हो उतनी ही बेरब्त मन तक तराशी जाती है। इस किस्म के बयान देकर भारतीय क़यादत पूरी दुनिया में मज़ीद ज़िल्लत और रुसवाई समेट रही है। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के दौरे के दौरान टेम्पा में अमेरिकी सेनेट कॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए, जहां एडमिरल ब्रैड कूपर ने कमान संभाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एडमिरल कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिपा सालार ने इत्मीनान का इजहार किया कि बाहमी तामन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना जारी रखा जाएगा। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। नाज़रीन, दबाव में आई मोदी सरकार के लिए 15 अगस्त का दिन सिर्फ यौम आज़ादी नहीं बल्कि अंदरूनी नाकामियों पर पर्दा डालने का मौका भी है। ऐसे में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खदशा महज क्यास नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर एक मजबूत इम्कान बनता जा रहा है। कलगाम में 11 रोज़ की नाकामी ने मोदी के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। इस दबाव से निकलने के लिए भारत सरकार कोई बड़ा वाक़या घड़ सकती है, जिसे 14 और 15 अगस्त के दरमियानी रात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये माजी की अजीत दोवल डॉक्ट्राइन का तसलसल होगा, जिसमें दाखिली बहरान का हल बैरूनी दुश्मन तराश कर निकाला जाता है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका भारतीय बेचैनी में मज़ीद इजाफा कर रहा है। वाशिंगटन में अमरीकी सियासी और अस्करी क़यादत से बराह रास्त मुलाकातें, स्ट्रेटजिक उमूर पर गुफ्तगू और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी पजीराई, ये सब दिल्ली के लिए नाकाबिले बर्दाश्त मंजरनामा है। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर और फ़ाल सफारतकारी ने भारतीय बयानिया ज़मीन बोझ कर दिया है। अब सवाल यह है कि अगर भारत ने कोई नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर चढ़ाई की कोशिश की तो क्या दुनिया उसे मानेगी? इसका जवाब जाहिर है नफ़ी में है, और ये बात मोदी सरकार भी जानती है। यही वजह है कि वो पहले ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है ताकि आलमी बरादरी को राम कर सके। पाकिस्तान भारत की हर साजिश और हमले से निमटने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि वाज़ेह कर चुका है कि अब की बार कश्मीर की जंग दिल्ली में लड़ी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक सरज़मीन की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।